नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की सबसे बेस्ट स्कीम के बारे में। यानी हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में। और ये जो एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है, ये सबसे बेस्ट स्कीम इसलिए है क्योंकि इस स्कीम में हम जितने भी पैसे जमा करेंगे उस सारे के सारे पैसे की 100% गारंटी भारत सरकार की है। यानी हमारा जो पैसा है वो 100% सेफ है। और उसके साथ साथ अगर हम इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो क्योंकि एक 5 साल की स्कीम है, तो 5 साल के बाद हमें इस स्कीम से 45 लाख रुपए मिल सकते हैं। वो अभी हम थोड़ी देर में कैलकुलेटर का यूज करके कैलकुलेट भी करके देखेंगे कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि पोस्ट ऑफिस में तो और भी 5 साल की स्कीम है, यही स्कीम सबसे बेस्ट स्कीम क्यों है? अगर हम थोड़े दिनों पहले की बात करें तो पोस्ट ऑफिस की जब इंटरेस्ट रेट बढ़ी थी तो उस टाइम पे जो पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी है और जो हमारी एनएससी स्कीम है, इन दोनों की इंटरेस्ट रेट सेम थी। फिर भी जो हमारी एनएससी स्कीम थी वो हमें ज्यादा ब्याज दे रही थी, उसमें हमें ज्यादा रिटर्न मिल रहा था। वो अभी हम कैलकुलेट करके देखेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या था कि दोनों की इंटरेस्ट रेट सेम थी फिर भी हमें एनएससी पे ज्यादा ब्याज क्यों मिल रहा था। लेकिन पिछली बार जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ी तो एनएससी की इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई। इस वजह से अब इस जो एनएससी स्कीम पे है, इस पे हमें बहुत ज्यादा ब्याज मिलता है। और वहीं अगर बात करें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पोस्ट ऑफिस की एक और स्कीम है MIS स्कीम। यानी इस MIS स्कीम में क्या है, हम जितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे उसका जो पैसा होगा वो हमें हर महीने मिलेगा। तो लोग क्या करते हैं कि इस पैसे को ज्यादा ब्याज के लिए आरडी में इन्वेस्ट कर देते हैं। यानी हमारा जो ब्याज हमें मिल रहा था उस ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। लेकिन अगर हम इस प्लान को भी कंपेयर करें तब भी एनएससी स्कीम जो हमारी है, इस एनएससी स्कीम पे हमें इस MIS प्लस आरडी प्लान से भी ज्यादा ब्याज मिल रहा है। तो इसीलिए जो ये हमारी एनएससी स्कीम है इतनी शानदार स्कीम है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए जानते हैं कि कैसे आप इस एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। और इस वीडियो में हम इस एनएससी स्कीम के बारे में सब कुछ बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में जानेंगे। तो इस वीडियो के बाद आपको एनएससी स्कीम के बारे में और कुछ जानने समझने देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम सबसे बढ़िया स्कीम तो है ही, ये सबसे सिक्योर स्कीम भी है क्योंकि इसमें जमा किया गया पैसे पे हमें भारत सरकार की गारंटी मिलती है। का मतलब ये है पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में जमा किया गया पैसा ब्याज के साथ हमें गारंटीड मिलने वाला है। तो आइए जानते हैं क्या क्या जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में कौन कौन खाता खुलवा सकता है। फिर हम जानेंगे इस स्कीम में कम से कम कितने और ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए जमा किए जा सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे अगर ये खाता हमें बीच में बंद करवाना हो, क्या ये खाता बंद हो जाएगा, क्या रूल होंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि इसकी लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या है और उस लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इस पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में कितने रुपए जमा करने पर हमें कितने रुपए मिलेंगे। उसके बाद हम जानेंगे जब ये स्कीम कंप्लीट हो जाएगी तो उसके इसमें हमें कैसे खाता बंद करवाना है, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या ये खाता ट्रांसफर हो सकता है। और लास्ट में हम जानेंगे इसके टैक्स बेनिफिट के बारे में कि एनएससी स्कीम में क्या क्या टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में कौन कौन खाता खुलवा सकता है। देखिए, पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में भारत का कोई भी नागरिक खाता खुलवा सकता है। वो चाहे तो अकेला वो खाता खोल सकता है या वो चाहे तो एनएससी स्कीम में किसी के साथ मिलकर खाता खोल सकता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग मिलकर ये खाता खोल सकते हैं, उससे ज़्यादा मिलकर ये खाता नहीं खुलेगा। अगर कोई शख्स 18 साल से कम है तो उसके बिहाफ से उसके माता पिता खाता चलाएंगे, लेकिन खाता उसका खुल जाएगा। और अगर कोई ऐसा शख्स है जो सोचने समझने की शक्ति जिसकी थोड़ी कम है तो उसके बिहाफ पे भी उसके माता पिता ये खाता चला सकते हैं। अगर कोई शख्स 10 साल से ऊपर का हो गया है तो वो चाहे तो अपने नाम से भी खाता चला सकता है, उसमें माता पिता की जरूरत नहीं है। नहीं तो जैसे ही वो शख्स 18 साल का होगा वो खाता उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा, फिर वो खुद अपना खाता चला सकता है। उसके लिए सिंपल एक एप्लीकेशन लिखने की जरूरत पड़ेगी। आइए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस की एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में हम कितने रुपए जमा कर सकते हैं। देखिए, पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में हमें कम से कम 1000 रुपए तो जरूर जमा करने पड़ेंगे और मैक्सिमम इस स्कीम में कोई लिमिट नहीं है। हम कितने ही इस स्कीम में पैसे जमा कर सकते हैं जितनी हमारी मर्जी है। लेकिन जो भी हम पैसे जमा करेंगे वो 100 के मल्टीपल में होंगे, यानी कि वो हम 1000, 2000, 5000 ऐसे जमा कर सकते हैं। ऐसे जमा नहीं कर सकते 55,539 रुपए। पोस्ट ऑफिस की एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में एक आदमी जितने चाहे उतने खाते खोल सकता है। पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में जमा किए गए पैसे पर इनकम टैक्स की 80C धारा के अंडर 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स की छूट भी मिलती है। 1.5 लाख रुपए तक की इनकम पर हमें कोई टैक्स नहीं देना जो एनएससी स्कीम में हम डिपॉजिट कराएंगे। आइए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम यानी नेशनल सेविंग
सर्टिफिकेट स्कीम क्या बीच में बंद हो सकती है? देखिए, पोस्ट ऑफिस की जो एनएससी स्कीम है वो 5 साल की स्कीम है और ये 5 साल से पहले बंद नहीं हो सकती। इसमें सिर्फ 3 ही कंडीशन है जिस कंडीशन में ये बंद हो सकती है। सबसे पहले कंडीशन है जिसने अकाउंट खुलवाया है उसकी डेथ हो जाती है तो ये स्कीम बीच में बंद हो जाएगी। दूसरी कंडीशन ये है, देखिए पोस्ट ऑफिस की जो एनएससी स्कीम का खाता है वो हम किसी भी बैंक के पास लोन लेने के लिए गिरवी रख सकते हैं। अगर हम वो लोन नहीं चुकाते हैं तो वो बैंक हमारी इस स्कीम को बीच में बंद करवा सकता है और तब उस केस में ये एनएससी स्कीम बीच में बंद हो सकती है। तीसरी कंडीशन जिसमें एनएससी स्कीम बंद हो सकती है वो ये है, अगर कोई कोर्ट किसी केस में आदेश दे दे ये एनएससी स्कीम बंद करने की तो ये हमारी एनएससी स्कीम बीच में ही बंद हो जाएगी। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम किसी भी केस में 5 साल से पहले बंद नहीं होगी। आइए अब जानते हैं क्या पोस्ट ऑफिस की एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का अकाउंट एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफर हो सकता है। देखिए, पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफर हो सकती है कुछ लिमिटेड कंडीशन में ही। आइए जानते हैं वो क्या कंडीशन है। सबसे पहले तो जिस शख्स ने एनएससी स्कीम खुलवाई है उसकी डेथ हो जाती है तो ये स्कीम उसके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगी। दूसरी कंडीशन, अगर किसी शख्स ने ये जॉइंट अकाउंट खुलवा रखा है और उनमें से किसी की डेथ हो जाती है तो वो जो एनएससी स्कीम है जो बच गया उसके नाम ट्रांसफर हो जाएगी। तीसरी कंडीशन, अगर कोई कोर्ट आदेश देती है किसी केस में तो ये स्कीम दूसरे शख्स को जिसको भी कोर्ट आदेश करेगी उसको ट्रांसफर हो जाएगी। और लास्ट कंडीशन ये जिसमें पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम ट्रांसफर हो सकती है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम गिरवी रखी जा सकती है लोन के लिए। यदि वो शख्स जिसने अपनी एनएससी स्कीम गिरवी रखी है बैंक के पास लोन लेने के लिए, अगर वो लोन को चुकाता नहीं है तो वो एनएससी स्कीम उस बैंक को ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो आइए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस की एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम पे कैसे ब्याज लगता है और जब मैच्योरिटी होगी एनएससी स्कीम की तो हमें कैसे पैसे वापस मिलेंगे। देखिए, पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में हमें एक साथ पैसे जमा करने होते हैं और उस पैसे पे ब्याज लगता रहता है। जैसे ही हम ये खाता खुलवाते हैं उस टाइम पे एनएससी स्कीम की जो इंटरेस्ट रेट होती है, जो ब्याज दर होती है, उस ब्याज दर के हिसाब से 5 साल तक इस पे ब्याज लगता रहता है और 1 साल का जो ब्याज लगा वो 31 मार्च को हमारे खाते में आ जाता है और अगले साल जो हमने पैसे जमा किए थे साथ में जो 31 मार्च को हमारे खाते में ब्याज आ चुका है उस पूरी अमाउंट पे अगली साल ब्याज लगेगा जो हमारी इंटरेस्ट रेट है एनएससी स्कीम की, और वो फिर अगली साल 31 मार्च को हमारे अकाउंट में आ जाएगा। यानी कि हर साल के बाद इस हमारी एनएससी स्कीम में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता रहता है। और यही कारण है कि पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम और पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम की अगर इंटरेस्ट रेट बराबर हो जाती हैं फिर भी पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम हमें ज्यादा ब्याज देती है पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी की बजाय, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी में जो ब्याज होता है उस पे हमें ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं मिलता, जबकि हमें एनएससी स्कीम में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी, पोस्ट ऑफिस की एमआईएस यानी मंथली इनकम स्कीम, पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम, ये कुछ ऐसी स्कीम है जो हमें ब्याज तो देती है लेकिन उस पर ब्याज के ऊपर हमें ब्याज नहीं मिलता। तो आइए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस की लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या है और इस लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। आइए कैलकुलेटर की मदद से जानते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में क्या टैक्स बेनिफिट हमें मिलते हैं। देखिए, पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, जितने रुपए भी हम इन्वेस्ट करेंगे इनकम टैक्स की 80C धारा के अंडर हमें 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। तो आइए जानते हैं क्या पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम से मिलने वाला जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज हमें मिलेगा, क्या वो टैक्स फ्री है। देखिए, जो पोस्ट ऑफिस की एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से जो हमें ब्याज मिलेगा वो टैक्स फ्री नहीं है, लेकिन उस पर टैक्स कैसे लगेगा। आपको जो एनएससी स्कीम से इंटरेस्ट मिलेगा आपको अपनी इनकम में जोड़ना है। अगर वो जोड़ने के बाद अगर आप इनकम टैक्स की किसी भी स्लैब में आते हैं जहां आपको टैक्स देना बनता है तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। अगर आप इनकम टैक्स की स्लैब से नीचे आते हैं जहां आपको टैक्स नहीं लगता तो आपको टैक्स नहीं देना। पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना की तरह इसमें जो आपको ब्याज मिलेगा वो पूरा टैक्स फ्री नहीं है, उस पर आपका टैक्स लगेगा आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से। आपकी जगह 10 लाख रुपए एंटर करते हैं तो यहाँ पे जैसे हम 10 लाख रुपए एंटर करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो 7.7% की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमारे टोटल इंटरेस्ट जो मिलेगा 5 साल में वो मिलेगा 4,49,034 रुपये, और हमारे जो टोटल रुपए हो जाएंगे 5 साल के बाद 10 लाख बढ़ के हो जाएंगे 14,49,034 रुपये। और सेम 10 लाख रुपये हम 5 साल की एफडी में इन्वेस्ट करते तो हमें मिलते 13,85,678 रुपये। तो आप खुद डिफरेंस देख सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में इन्वेस्ट करके।
अगर आप कोई और अमाउंट जानना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे, पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम की फिलहाल इंटरेस्ट रेट 7.7 चल रही है और इस 7.7 इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आइए जानते हैं अगर पोस्ट ऑफिस की एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में हम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने रुपए मिलेंगे 5 साल के बाद। तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं 5 लाख और जैसे ही यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हो अगर हम पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 7.7% जो इंटरेस्ट रेट चल रही है उसी हिसाब से जो टोटल ब्याज मिलेगा 5 साल में हमें वो मिलेगा 2,24,517 रुपये और हमारे ये 2,24,517 रुपये जुड़कर हमारे 5 लाख रुपए हो जाएंगे 7,24,517 रुपये। और सेम अमाउंट अगर आप पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी में इन्वेस्ट करते तो आपको मिलते 6,92,839 रुपये। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम कितनी बेहतरीन स्कीम है, जहां हमें 7,24,517 रुपये मिल रहे हैं, वहीं 5 साल की एफडी में हमें सिर्फ 6,92,839 रुपये मिल रहे हैं। आइए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में अगर 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने रुपए मिलेंगे, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका अब भी कोई डाउट है पोस्ट ऑफिस की एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड तो आप वो डाउट कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।